भूतनी का माया जाल। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, चंदू नाम का एक लड़का था। जुलाई का समय था और रात के करीब 11 बज रहे थे। रात को बादलों की काली घटा ने और भी भयानक रूप से काली कलुटी बना दिया था और इस भयानक सन्नाटेदार अंधियारी रात की परवाह न करते हुए गुगली राधे नगर एक्सप्रेस अपनी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर दौड़े चली जा रही थी। चंदू अपनी सीट पर गहरी नींद में सो रहा था। पास वाले सामने की सीट पर सोए हुए बुजुर्ग करवटें बदल रहे थे। उनके करवटें बदलने का कारण ये था कि उन्हें अगले स्टेशन पर उतरना था, जो लगभग आधे घंटे में आने वाला था। ठीक 11:40 पर ट्रेन रुकी। बुजुर्ग ने तेजी से चंदू को हिलाकर जगाया और कहा कि बेटा, मेरा स्टेशन आ गया है, ज़रा मेरा सामान उतरवाने में मेरी मदद कर दो। चंदू आंख मलते हुए उठा और उस बुजुर्ग के सीट के नीचे से उनकी अटैची और एक बड़े बैग को निकाला। फिर चंदू ने उन बुजुर्ग के सामान को ट्रेन से नीचे उतारा। बुजुर्ग ने चंदू को बोला, बेटा जरा सावधानी बरतना, क्योंकि मेरी सीट अभिशापित है। लगभग 12 बजने को है। अच्छा होगा कि अपने स्टेशन पर उतरने तक तुम जगे ही रहो। वैसे भी 3-4 घंटे में तुम्हारा स्टेशन आ जाएगा। चंदू कुछ समझ नहीं पाया, पर चेहरे पर खुशी लाते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति को बाय बाय किया और फिर अपनी सीट पर आकर बैठ गया और उस बुजुर्ग की कही हुई बात पर मन में विचार करने लगा। अब तो वैसे भी चंदू की नींद गायब हो चुकी थी और बार बार उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि उस बुजुर्ग ने ऐसा क्यों कहा कि अपना स्टेशन आने तक जगे ही रहना। खैर, अब ट्रेन भी हॉर्न दे चुकी थी और धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ना शुरू कर दी थी। 5 मिनट भी नहीं बीता होगा कि ट्रेन भी अपनी पूरी स्पीड में आ गई और बारिश भी चालू हो गई थी। चंदू के आसपास की सीटें लगभग खाली थीं, क्योंकि उसके डिब्बे में उस बुजुर्ग के सिवा कोई और ही नहीं था और वो बुजुर्ग भी चंदू को थोड़ी दिमाग पर जोर डालने वाली बात बताकर पिछले स्टेशन पर उतर चुके थे। बाकी के सभी यात्री तो पहले ही स्टेशनों पर उतर चुके थे। खैर, चंदू डरने वालों में से नहीं था। उसने सोचा कि लगभग 3-4 बजे तक उसका स्टेशन आ जाएगा, तो क्यों नहीं जागकर यह समय काट लिया जाए। उसने बुजुर्ग के उतरते समय जलाई हुई बत्तियों को वैसे ही जलने दिया, पर अब मात्र एक बत्ती को छोड़कर बाकी बत्तियों को बुझा दिया और वो अपनी सीट पर ऐसे ही लेटा कि उसका मुंह सामने की सीट पर हो और आंखें बंद करके कुछ गुनगुनाने की कोशिश करने लगा। ट्रेन दौड़ी चली जा रही थी। अचानक तेज बिजली कड़की और डिब्बे की खिड़की में लगे कांच को पार करते हुए डिब्बे में कुछ पल के लिए उजाला करके गायब हो गई। तभी अचानक हड़बड़ाकर चंदू उठकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसे ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति तेज कदमों से उस डिब्बे में आ गया हो। अरे ये क्या! वह कुछ समझे उससे पहले ही एक लड़की एक अटैची लिए धड़ाम से आकर उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर साथ ही वह पूरी तरह से भीगी हुई थी और उसके बालों की लटों से पानी भी टपक रहा था। चंदू कुछ समझे, कुछ बोले उससे पहले ही उसने अपनी अटैची खोली और उसमें से तौलियों को बाहर निकाला और अपने सर को पोंछने लगी। अपने बालों में तौलियों को फिराते हुए उसका गुलाब जैसा चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। चंदू थोड़ा सकपका गया जब उसे उस बुजुर्ग की बात याद आई और उसके साथ ही उसके दिमाग में ये बात भी आई कि अचानक इतनी तेज बारिश में
इतनी तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन में ये बला कैसे चढ़ गई। वो बहुत ही घबरा गया क्योंकि ट्रेन तो रुकी नहीं थी। फिर यह लड़की यहाँ कैसे आई। अचानक उसके दिमाग में आवाज़ आई कि हो सकता है कि पिछले स्टेशन पर दूसरे डिब्बे में चढ़ गई हो और अब यहाँ पहुँची हो। पर फिर एक शंका हुई, अगर किसी पिछले डिब्बे में चढ़ी भी हो तो बारिश तो ट्रेन के चलने के साथ शुरू हुई थी। ये भीगी कैसे, और ये भीगी भी इस तरह से है जैसे अभी अभी इस बरसात में भीग कर आई हो। चंदू के दिमाग ने अब काम करना बंद कर दिया था और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। वह गुमसुम मन से डरे सहमे बिना कुछ बोले अपनी सीट पर बैठा रहा। 5 मिनट तक की चुप्पी के बाद अचानक उस लड़की ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने के अंदाज में अपना हाथ चंदू की तरफ बढ़ाया और चंदू अपना हाथ बढ़ाए इससे पहले ही वह लड़की बोल पड़ी, मेरा नाम चंदा है और मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। चंदू भी हकलाकर बोल पड़ा, मैं चंदू। बस इससे अधिक वह कुछ ना बोल सका। इसके बाद तो उस लड़की ने इस तरह से बोलना शुरू किया जैसे कोई समाचार वाचिका हो जिसे 10 मिनट में बिना ब्रेक के 1000 समाचार सुनाने हों। चंदू तो बैठा रहा और डरे सहमे अपने स्टेशन का बेसब्री से इंतजार करता रहा। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि तेज आवाज़ के साथ ही ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई। शायद कोई बहुत ही छोटा स्टेशन था। अभी चंदू कुछ समझे तभी उस स्टेशन पर लगे माइक उस बारिश में बज उठे। किसी मर्दानी आवाज़ में घोषणा की जा रही थी कि तकनीकी खराबी के चलते एक्सप्रेस अब आगे नहीं जा सकती। इस तकनीकी खराबी को दूर करने में घंटों लग सकते हैं। सभी यात्री सहयोग करें। चंदू के लिए ये एक और नई मुसीबत थी। अब तो उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। करें तो क्या करें। खैर उसने घड़ी देखी। उसकी घड़ी उस समय रात के 2 बजा रही थी। मन को तसल्ली दिए बिना उसने सोचा कि 2-3 घंटे में वैसे भी सुबह हो जाएगी। अचानक उसके सामने की सीट पर करवटें बदलती वह लड़की बोल पड़ी, लगता है कोई खराबी हो गई है। खैर अगर आप चाहें तो मेरे साथ नीचे उतर सकते हैं। इस स्टेशन के पास ही मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं। हम लोग उनके घर जा सकते हैं और सुबह सुबह फिर कोई दूसरी ट्रेन पकड़कर अपने अपने घर की ओर जा सकते हैं। चंदू कुछ बोल ना सका, पर पता नहीं क्यों उस लड़की के पीछे पीछे अपना सामान लिए उतर पड़ा। तेज बारिश में बाहर जाती हुई वह लड़की और बेसुध सा उसके पीछे बेमन से घसीट कर चलता हुआ चंदू। लगभग 5 मिनट चलने के बाद उस लड़की ने एक घर के बाहर लगी घंटी बजाई। दरवाज़ा खुला और वह घर के अंदर और पीछे पीछे चंदू भी। घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही औरत थी, पर चंदू उसको भी ठीक से देख नहीं पा रहा था। खैर घर के अंदर पहुंचते ही साथ आई लड़की चंदा ने एक तौलिया लाकर चंदू को दिया और साथ ही मुस्कुराते हुए बोली कि आप आराम से अपने कपड़े बदल लो, तब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अब चंदू कुछ आराम महसूस कर रहा था, पर डरा हुआ था। उसने धीरे से बोला कि चाय की कोई ज़रूरत नहीं, पर पता नहीं फिर क्या सोचकर बोला कि अच्छा थोड़ी चाय पिला दीजिए। लगभग 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वो लड़की दोनों हाथों में चाय की 2 प्याली लिए हुए मटकली चाल में चलते हुए उस कमरे में दाखिल हुई और मुस्कुराते हुए एक प्याली चंदू की तरफ बढ़ाई। कपकपाते हाथों को संभालते हुए चंदू ने वैसे भी प्याली को ली और उसे आहिस्ते से होठों से लगाकर चाय की चुस्की लेने की कोशिश करने लगा। अभी चंदू चाय की प्याली को पूरी तरह से खत्म भी नहीं कर पाया था कि उसे एक बहुत ही अजीब और भयानक चीज़ देखने को मिली। वो जिस कमरे में था उसमें एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। अचानक जब उसकी नज़र उस आईने पर पड़ी तो क्या देखता है कि उस आईने में उसे एक भयानक
एक आंख वाली चुड़ैल दिखाई दी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए और चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। वो तो पूरी तरह घबरा गया, क्योंकि उसके पास बैठकर चाय की चुस्की लेने वाली चंदा तो बहुत ही खूबसूरत थी और उन दोनों के सिवा तो कमरे में कोई नहीं था। फिर क्या, उसने हनुमान जी का नाम लेते हुए अपने को संभाला और चाय को खत्म करके प्याली चंदा की ओर बढ़ा दिया। चंदा ने अपनी प्याली पहले ही खाली कर दी थी। फिर वह होले से उठी और उन दोनों प्यालियों को लेकर घर के अंदर चली गई। उसके जाते ही चंदू ने फिर उस आईने की ओर देखा, पर अब उस आईने से उस भूतनी का चेहरा गायब हो गया था। अब तो चंदू की उस बुजुर्ग की बात फिर याद आ गई और वो समझ गया कि वो बुजुर्ग क्या कहना चाहते थे। खैर, अब चंदू ने सब्र से काम लेना शुरू कर दिया। अब उसने बिना देर किए अपनी अटैची से तुलसी की माला निकालकर अपने गले में पहन लिया। प्याली रखने के बाद जब चंदा आई तो थोड़ा सहमकर चंदू के पास ना बैठकर थोड़ा दूर ही खड़ी रही और अजीब नज़रों से चंदू की तरफ देखते हुए उससे माला निकालने को कहा। पर चंदू अब पूरी तरह से समझ गया था। ऐसा करते ही मासूम सी लगने वाली और मीठी मुस्कान वाली चंदा का चेहरा अचानक कठोर होने लगा और देखते ही देखते वो पूरी तरह से भयानक लगने लगी। उसके बाल पूरी तरह से खुले हुए हवा में लहराने लगे और गरजने लगे और साथ ही भयानक आवाज के साथ वो चिल्लाने लगी कि तू बचकर नहीं जा सकता, मैं तेरा अंत कर दूंगी। चंदू ने भागने की कोशिश की। अभी चंदू उस घर से निकलकर थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि अचानक वह बस्ती पता नहीं कहाँ गायब हो गई और साथ ही वो चंदा भी। अरे ये तो भयानक जंगल था, डरावना घना जंगल। अब तो चंदू पूरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अभी चंदू कुछ और दिमाग दौड़ाए, तभी उसके कानों में किसी बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी। बेटा, तू ठीक तो है? ये आवाज़ सुनते ही चंदू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक संत जैसे बुजुर्ग उसे दिखाई दिए, जो चलते हुए उसकी ओर आ रहे थे। चंदू फिर डर गया, क्योंकि उसे लगा कि कहीं ये भी चंदा का माया जाल तो नहीं। पर पता नहीं क्यों उस सज्जन के पास आते ही चंदू का डर गायब हो गया और वो पूरी तरह से अच्छा महसूस करने लगा। फिर क्या था, वो सज्जन किसी घटना की जिक्र करते हुए आगे आगे और उनकी बातें सुनते हुए चंदू उनके पीछे पीछे चल पड़ा। दरअसल उस सज्जन ने चंदू को बताया कि वो पास की बस्ती में रहते हैं और चंदा उनकी ही बच्ची है, जिसको मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। उन्होंने आगे भी उदास मन से कहना जारी रखा कि चंदा उस समय 17 साल की थी, जब इसी ट्रेन से आ रही थी। उसके साथ 2-3 लड़के भी थे। जब ट्रेन इस जंगल से होकर गुजरने लगी तो उन लफंगों ने ट्रेन की चेन खींचकर उसे रोक दिया और जबरदस्ती चंदा को लेकर इसी जंगल में आ गए। फिर अपनी हवस मिटाने के बाद चंदा का कत्ल कर दिया। तभी से चंदा मरकर भी जीवित है और इस ट्रेन से आने वाले उस सीट पर बैठे जिस पर तू बैठा था, किसी भी युवा को बहलाकर अपने माया जाल में उलझाकर यहाँ उतार लेती है और फिर उसको मार देती है। उस सज्जन ये भी बताया कि दरअसल ट्रेन जहाँ रुकी थी वहाँ ना कोई छोटा स्टेशन है और ना ही कोई घोषणा होती है, पर रात के समय उस सीट पर बैठे किसी भी इंसान को वो छोटा स्टेशन दिखाई देता है और साथ ही ट्रेन के रुकते ही घोषणा भी सुनाई देती है। ये सारा काम चंदा ही करवाती है। खैर, उस सज्जन ने ये भी बताया कि अगले महीने वो गया जाकर कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं, पिंडदान करना चाहते हैं, ताकि चंदा की भटकती आत्मा शांत हो जाए और वो किसी निर्दोष को
नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने ये भी बताया कि वे अपने गांव घर में उसकी आत्मा की शांति के कई अनुष्ठान करवा चुके हैं, पर वो शांत होने का नाम नहीं ले रही। इसलिए वो गया जाकर पिंडदान करना चाहते हैं। खैर चंदू तो बच गया, पर उन बुरे लड़कों को पता नहीं कब सजा मिलेगी। उन्होंने कितने ही मासूमों की बलि चढ़वा दी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।